May I have your attention, please? Train number 13005 हावड़ा अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए। बचपन में समय की रफ्तार कुछ और ही थी। स्कूल के दिनों में घड़ी की सुइयां जैसे रेंगती थीं, लेकिन मई और जून के महीने में वक्त को पंख लग जाते थे। समय था गर्मियों की छुट्टियों का। इस साल का उत्साह कुछ अलग था। मंजिल थी अमृतसर। इतिहास की किताबों में पढ़ा था स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर। इस बार वो तस्वीरें किताबों से निकलकर हकीकत बनने वाली थीं। टिकट कंफर्म थे अमृतसर मेल में, जिसे पुराने लोग आज भी बड़े प्यार से पंजाब मेल कहते हैं। ट्रेन का समय सुबह के 9:15। मेरी नींद खुली ठीक 8 बजे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था जो तूफान से पहले का होता है। पापा की आवाज हॉल से गूंजी, अरे अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ? आज पक्का ट्रेन छूटेगी। लेकिन रसोई में कहानी कुछ और थी। वहां ट्रेन छूटने का डर नहीं, बल्कि रास्ते में भूख लगने का डर था। मम्मी सुबह 5 बजे से जागी हुई थी और पूरे घर में देसी घी की वो नशीली खुशबू फैली हुई थी। स्टील के बड़े वाले टिफिन में परतें जमाई जा रही थी। सबसे नीचे आम का तेल वाला अचार, उसके ऊपर नरम नरम तिकोने पराठे और सबसे ऊपर हम सब की फेवरेट पनीर की भुजिया। पापा हमेशा कहते थे, ट्रेन का खाना बिल्कुल नहीं, न साफ होता है न स्वाद। हम अपना खाना लेकर चलेंगे। और मम्मी इस नियम का पालन कुछ ज्यादा ही शिद्दत से करती थी। हम 4 लोग थे, पापा, मम्मी, भैया और मैं। हमारे पास सामान के नाम पर वो नए जमाने के 2 VIP सूटकेस थे, नीले रंग के, मजबूत, और सबसे बड़ी बात, उनके नीचे 4 पहिए लगे थे। बस एक उंगली से धक्का दो और बैग आपके साथ साथ चल पड़ता था। पापा को उन पर बहुत गर्व था। जैसे तैसे हम तैयार हुए, सामान और नाश्ते का झोला उठाया और गली के मोड़ पर पहुंचे। रिक्शा तैयार था। दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि हम लेट थे, और लेट होने का मतलब था फूफा जी का गुस्सा। फूफा जी और उनकी पूरी पलटन भी हमारे साथ जा रही थी। वो हमसे थोड़े रईस थे, या कम से कम वो ऐसा मानते थे। बनारस की गलियों से रिक्शा दौड़ा। रास्ते में एक बार चेन भी उतरी, थोड़ी सांसें भी अटकी, लेकिन आखिरकार हम वाराणसी कैंट स्टेशन के पोर्च पर पहुंच गए। वहां वो खड़े थे, सफेद सफारी सूट में, हाथ में HMT की घड़ी, चेहरे पर दुनिया भर की नाराजगी और माथे पर पसीना। फूफा जी, उनके साथ बुआ जी और उनकी पूरी पलटन। उनका बड़ा बेटा विक्की, जो वैसे तो मुझसे 1 साल छोटा था, पर शैतानी में 4 साल बड़ा। और वो 2 छोटे जुड़वा आफत, जो अभी से प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा रहे थे। हम लेट थे। फूफा जी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ। बिना कुछ बोले उन्होंने सब कुछ कह दिया। लेकिन असली ड्रामा सामान का था। फूफा जी का सामान देखने लायक था। 5 लोग, और उनके पास कोई पहियों वाला बैग नहीं था। उनके पास थे पुराने जमाने के मोटे कपड़े वाले भारी बिस्तरबंद और लोहे के भारी ट्रंक, जिन्हें खींचना नहीं, कंधे पर लादना पड़ता है। फूफा जी अपनी सफारी सूट की क्रीज बचाने के लिए सामान को हाथ भी नहीं लगा रहे थे। वो बस खड़े होकर निर्देश दे रहे थे, अरे भाई साहब, जरा ध्यान से, उस वाले थैले में बच्चों की दवाइयां और पानी की बोतलें हैं, दब न जाएं कहीं। हम बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे विकी को देखकर खुशी हुई कि चलो पूरे रास्ते लूडो खेलने के लिए कोई साथी तो मिला। लेकिन पापा की हालत खराब थी। उन्होंने अपना हल्का पहियों वाला बैग छोड़ा और फूफा जी के उन भारी थैलों को कुली की तरह रिक्शे से उतारने लगे। तभी फूफा जी ने अपना रूमाल निकाला, पसीना पोंछा
और वो क्लासिक बात कही, भाई साहब मैंने तो कहा था थर्ड एसी करवा लेते हैं। स्लीपर में बड़ी धूल होती है, भीड़ भाड़ अलग, थोड़े पैसे ज्यादा लगते पर सुकून तो रहता। पापा बस मुस्कुरा दिए। हम सब जानते थे फूफा जी ने कभी स्लीपर से ऊपर सफर नहीं किया था, लेकिन ये जताना कि हम तो एसी वाले हैं, ये उनकी पुरानी आदत थी। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर ने एक जादुई घोषणा की, May I have your attention please? Train number 13005 हावड़ा अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से चल रही है। एक ही पल में सारा तनाव गायब हो गया। पापा के चेहरे पर चमक आ गई। फूफा जी का गुस्सा अब बेकार था। ट्रेन लेट थी, हम नहीं। मम्मी ने टिफिन का थैला संभाला और हम बच्चों ने प्लेटफॉर्म की बेंच पर कब्जा करने के लिए दौड़ लगा दी। सफर शुरू होने से पहले ही स्टेशन पर पिकनिक शुरू हो चुकी थी। अब बस ट्रेन के उस हॉर्न का इंतजार था जो हमें हमारी छुट्टियों की तरफ ले जाने वाला था। और तभी स्टेशन के उस बेहिसाब शोर के बीच एक आखिरी घोषणा हुई। May I have your attention please? Train number 13005 हावड़ा अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस from हावड़ा to अमृतसर via यमुना नगर जगाधरी अम्बाला सरहिंद जंक्शन जालंधर सिटी is arriving on platform number 5। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1305 हावड़ा अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर यमुना नगर जगाधरी अम्बाला सरहिंद जंक्शन जालंधर सिटी के रास्ते अमृतसर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। May I have your attention please? जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। ट्रेन की लंबी सीटी बजी। एक हल्का सा झटका लगा, पहिए रेंगने लगे और हमारा वो यादगार सफर शुरू हो गया। ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही बाहर का नज़ारा बदल गया। क्योंकि गाड़ी 2 घंटे लेट थी तो बाहर सुबह की धूप नहीं बल्कि दोपहर की तेज गर्मी थी। बनारस की भीड़ पीछे छूट गई और खिड़की से सुनहरे खेत तेजी से भागने लगे। सूरज सिर पर आ चुका था और डिब्बे के अंदर का तापमान भी बढ़ रहा था। हमारी सीटें 17 से 20 कोच के बीचों बीच हवादार और रोशन, लेकिन फूफा जी की सीटें वही दरवाजे और टॉयलेट के पास। वहां से हर पल लोगों का आना जाना लगा रहता था। सामान सेट करते ही फूफा जी अपने मिशन पर निकल पड़े। मिशन सीट एक्सचेंज। उन्हें किसी भी तरह उस कोने वाली सीट से निकलकर हमारे पास बीच में आना था। वो हमारी सीटों के पास आए। हमारे सामने वाली बर्थ पर एक सज्जन कुर्ता पायजामा पहने बैठे थे। फूफा जी ने अपना सबसे विनम्र चेहरा बनाया और वो जादुई सवाल पूछा, भाई साहब कहाँ तक जा रहे हैं? उन सज्जन ने कहा, लखनऊ। फूफा जी का चेहरा लटक गया। लखनऊ? ट्रेन लेट है, मतलब शाम के 5 या 6 बजे तक लखनऊ आएगा। ये भाई साहब शाम को उतर जाएंगे और फिर रात के सफ़र के लिए कोई नई सवारी आ धमकेगी। हो सकता है कोई बड़ी फैमिली आ जाए जो हमें वहाँ से हटा दे। फूफा जी ने मन ही मन गणित लगाया, नहीं, ये सौदा कच्चा है। सीट ऐसी चाहिए जो अमृतसर तक अपनी हो। फिर उनकी नज़र साइड लोअर पर बैठे एक फौजी आदमी पर पड़ी। कड़क मूछें और बड़ा सा ट्रंक। फूफा जी ने फिर उम्मीद लगाई, और आप भाई साहब, आप भी लखनऊ? फौजी ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, अम्बाला कैंट, कल सुबह उतरेंगे। फूफा जी फिर सोच में पड़ गए। सुबह
गाड़ी तो लेट चल रही है। उन्होंने सोचा, पता नहीं रात के 3 बजेंगे या सुबह के 5। जब सबसे मीठी नींद आ रही होगी तब ये फौजी भाई साहब अपना ट्रंक घसीटते हुए उतरेंगे। पूरी रात खिटपिट रहेगी। न लखनऊ वाले जमे न अंबाला वाले। एक शाम को उतर रहा था और दूसरे का समय पक्का नहीं था। अंत में बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। कुर्बानी हम बच्चों को ही देनी पड़ी। फूफा जी ने पसीना पोंछते हुए पापा से कहा, साले साहब ऐसा करते हैं, बच्चे तो वैसे भी एक जगह बैठते नहीं हैं। विक्की, चिंटू और मुन्ना तीनों को ऊपर वाली अपर बर्थ पर चढ़ा देते हैं और हम बड़े नीचे आमने सामने बैठ जाते हैं। गप्पे भी हो जाएंगी। पापा क्या कहते? सिर हिलाना ही पड़ा। तो दोपहर होते होते नया नक्शा तैयार था। हमारी अच्छी खासी खिड़की वाली सीट फूफा जी और बुआ जी के कब्जे में थी और हम बच्चे बंदरों की तरह सबसे ऊपर वाली अपर बर्थ पर चढ़ा दिए गए थे। लेकिन सच कहूं, हमें इसमें भी मज़ा आया। ऊपर वाली सीट हमारी अपनी दुनिया थी। वहाँ कोई टोकने वाला नहीं था। हमने अपनी कॉमिक्स खोली, लूडो बिछाया और नीचे बैठे बड़ों की राजनीति से दूर अपने सफ़र का मज़ा लेने लगे। बाहर दोपहर की धूप तेज थी, लेकिन ट्रेन की लयबद्ध आवाज़ छुक 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 हमें एक मीठी झपकी की तरफ ले जा रही थी। दोपहर ढल चुकी थी। बनारस से निकले हुए हमें 6 घंटे बीत चुके थे। बाहर की धूप अब नरम हो गई थी और कोच के अंदर वो दोपहर की सुस्ती अब टूटने लगी थी। खिड़कियों के कांच और शटर जो धूप रोकने के लिए गिराए गए थे, अब धीरे धीरे उठाए जा रहे थे। ऊपर की बर्थ पर लेटे हम बच्चे अभी भी कॉमिक्स की दुनिया में खोए हुए थे और नीचे बड़े लोग चाय के इंतजार में थे। पंखा अपनी पूरी ताकत से चल रहा था। घड़ 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 घड़, ये शोर किसी लोरी से कम नहीं था। तभी ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। पहियों की आवाज बदली। कड़कड़ छुक, कड़कड़ छुक। घड़ी में शाम के 5:20 हो रहे थे। स्टेशन आ गया था, लखनऊ, नवाबों का शहर। गाड़ी रुकते ही डिब्बे में एक नई ऊर्जा आ गई। शाम की चाय का वक्त था। फेरी वालों की आवाजें खिड़की से अंदर आने लगी। चाय वाला चाय चाय, चाय वाला चाय चाय। पापा और फूफा जी नीचे उतरे। फूफा जी जो सुबह से एसी की रट लगा रहे थे, अब प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुल्हड़ वाली चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पसीना पोंछते हुए उन्होंने खिड़की से हमारे लिए कुछ पकड़ाया। कागज की पुड़िया में गर्म समोसे और लखनऊ की मशहूर रेवड़ियाँ। शाम की उस हल्की भूख में वो समोसे किसी शाही दावत से कम नहीं लगे। 15 मिनट बाद एक लंबी सीटी बजी। ट्रेन ने एक झटका लिया और लखनऊ पीछे छूट गया। अब सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू हुआ। गोधुली बेला। सूरज डूब रहा था। आसमान का रंग अब संतरी और बैंगनी हो चुका था। खिड़कियां पूरी खोल दी गई थीं। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। खेतों में काम करके लोग अपने घरों को लौट रहे थे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे बाहर अंधेरा गहराया, अंदर एक अलग ही हलचल शुरू हुई। अब समय था उस चीज का जिसका इंतजार सुबह से था, रात का खाना। मम्मी ने वो जादुई थैला खोला। जैसे ही टिफिन का ढक्कन खुला, पूरा कोच आम के अचार और अजवाइन वाले पराठों की खुशबू से भर गया। ये खुशबू दुनिया के किसी भी परफ्यूम से ज्यादा ताकतवर थी। हम बच्चे अपनी अपर बर्थ से नीचे कूद पड़े। अब कोई सीट की राजनीति नहीं थी।
पापा ने अपनी सीट पर हिंदी का अखबार बिछाया। बुआ जी ने पूरी सब्जी निकाली। मम्मी ने पनीर की भुजिया परोसी। और फूफा जी, वही फूफा जी जो सुबह कह रहे थे कि ट्रेन का खाना अनहाइजीनिक होता है, हम तो बाहर का नहीं खाते, वो अब पालथी मारकर सबसे पहले बैठे थे। उन्होंने एक बड़ा सा पराठा उठाया, उसमें अचार लपेटा और बड़े चाव से खाया। वाह भाभी जी, वो बोले, सफर का असली मजा तो घर के खाने में ही है। उस पल वो रईस फूफा जी नहीं, बस एक खुश मिजाज मुसाफिर लग रहे थे। ट्रेन के हिचकोलों के साथ खाना खाना एक कला थी। कभी पानी का ग्लास हिलता, कभी सब्जी छलकती, और हर बार हम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते। बाहर अब गहरा काला अंधेरा था। शायद शाहजहांपुर पार हो चुका था। खाना खत्म हुआ। मम्मी ने सबको सौंफ और मिश्री दी। पापा ने घड़ी देखी, चलो 9:30 बज गए, अब सब अपनी अपनी गुफा में चलो, सोना है, ट्रेन लेट है पर सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। हम बच्चे वापस अपनी अपर बर्थ पर चढ़ गए। लाइटें बंद कर दी गईं। अब सिर्फ नीली नाइट लाइट जल रही थी। नीचे बड़ों की बातें अब फुसफुसाहट में बदल गई थी और ट्रेन की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, चुक 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 चुक, जैसे कोई थपकी देकर सुला रहा हो। आंखें भारी हो रही थीं। सफर अभी बाकी था, लेकिन दिन भर की थकान अब मीठी नींद में बदल रही थी। रात के 12 बज चुके थे। शहर और स्टेशन पीछे छूट चुके थे। कोच के अंदर की मुख्य लाइटें बंद कर दी गई थीं। अब वहां सिर्फ वो मध्यम जादुई नीली रोशनी जल रही थी। ये वो वक्त होता है जब ट्रेन का सफर सबसे ज्यादा सुकून देता है। कोई शोर नहीं, कोई फेरी वाला नहीं, सिर्फ आप और ट्रेन की वो लोरी, छुक 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 छुक। नीचे की बर्थ पर बड़ों की बातें कब बंद हो गईं पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर से झांक कर देखा, पापा गहरी नींद में थे, लेकिन उनका एक हाथ अभी भी सूटकेस की चेन पर था। ये शायद हर भारतीय पिता की आदत है, नींद में भी सुरक्षा की चिंता। और हमारे फूफा जी, वही फूफा जी जो दिन भर सीट और एसी की शिकायत कर रहे थे, अब सबसे गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी हल्की खर्राटे ट्रेन की आवाज के साथ मिल रही थी। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि सुकून एसी में नहीं, नींद में होता है। अचानक ट्रेन की आवाज बदल गई, घर 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 घर। हम किसी बड़ी नदी के ऊपर से गुजर रहे थे, शायद गंगा या यमुना। लोहे के पुल की वो गूंजती हुई आवाज, खिड़की के बाहर घुप अंधेरा और नीचे नदी का काला पानी। ये आवाज डराती नहीं थी, बल्कि सुलाती थी। सफर चलता रहा, घंटे बीतते गए। फिर आया सुबह का वो सबसे मीठा पहर, भोर 4 बजे। खिड़की की दरारों से ठंडी हवा अंदर आने लगी, वो हवा जो सिर्फ सुबह के समय चलती है। मैंने नींद में ही अपने पैरों से कंबल खींचा और उसे कसकर लपेट लिया। ट्रेन अब उत्तर भारत के खुले खेतों से गुजर रही थी। हवा में अब शहर का धुआं नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और ओस की खुशबू थी। बाहर हल्की धुंध थी। दूर कहीं किसी गुरुद्वारे से सुबह की अरदास की धीमी आवाज आ रही थी। रोशनी बढ़ने लगी, धूप खिड़कियों से अंदर आने लगी। कोच में हलचल शुरू हुई। चाय चाय की आवाज ने सुबह का ऐलान किया। चाय वाला चाय चाय। हम बच्चे अपनी गुफाओं से नीचे उतरे। मम्मी ने वो बिस्तर बंद समेटना शुरू किया। पापा ने सूटकेस की चेन खोली। फूफा जी अब अपनी सफारी सूट को झाड़ रहे थे। चेहरे पर एक राहत थी, मंजिल करीब थी।
ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, प्लेटफॉर्म का शोर बढ़ने लगा और फिर एक आखिरी झटका, गाड़ी रुक गई। सामने बोर्ड पर लिखा था अमृतसर जंक्शन। कुली आए, सामान उतरा, वो सीट की लड़ाई, वो खाने की दावत, वो ऊपर वाली बर्थ का मजा, सब अब यादों में बदल चुका था। हम प्लेटफॉर्म पर उतरे और स्टेशन के बाहर की उस खुली हवा में सांस ली। अमृतसर आ गया है। मेरा मन तो है कि आपको अभी स्वर्ण मंदिर की उस शांत सरोवर के किनारे ले चलूं, जलियांवाला बाग की वो दीवारें दिखाऊं, अमृतसर की लस्सी और कुलचे का स्वाद चखाऊं, लेकिन अभी नहीं। आपका सफर बहुत लंबा रहा है, आपकी पलकें भारी हैं, अब आपके आराम का समय है। अमृतसर की वो गलियां, वो सुनहरी सुबह हम फिर कभी देखेंगे, किसी और रोज, जब फिर से किसी ट्रेन में मुलाकात होगी, शायद किसी नई मंजिल के लिए। आज का हमारा सफर यहीं प्लेटफॉर्म पर खत्म होता है। अपना सामान उठा लीजिए और उस सुकून को अपने साथ ले जाइए जो ये ट्रेन आपको देकर जा रही है। शुभ रात्रि।